हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो आज से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मेन पर्पस है ये क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 1 है ग्रामर का। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप ये ना माने कि 12th में जाके हमें पढ़ना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास 6, 7, 8, 9, 11, 12 में स्टार्ट हो जाता है। सारे बच्चे इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं क्योंकि मैं हिंदी में आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। सारे रूल्स आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप मेरा वीडियो केयरफुल होकर वॉच करते हैं तो आप यकीन मानिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना आसानी से सीख जाएंगे। अब ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 आज से मैं स्टार्ट कराने की एक पहल स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप हमारे चैनल को अच्छे से वॉच करें और हमारे चैनल के व्यूज़ बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ग्रामर का एक भी पार्ट ऐसा नहीं बचेगा इंग्लिश का जो मैं नहीं कराऊंगा। आप यकीन मानिए, आप चैनल को अच्छे से वॉच कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर्स लेके आएंगे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। सारा सिलेबस जो कराना है इंग्लिश फर्स्ट का वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो बिना देरी करते हुए आज हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। नए तरीके से शुरुआत करते हैं और ट्रिकों का यूज़ करते हैं और सारा जो बेसिक होता है उसको आज समझते हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखा है आपके सामने कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। तो नरेशन हो या स्पीच हो दोनों एक ही बात होती हैं। अब बात ये आती है कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो उसके लिए मैंने कुछ कंटेंट लिखा है। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब जो चीज़ें जैसी दे रखी हैं उस चीज़ को ऐसे ही एक्सप्लेन करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को अपने भाव में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कि जो वक्ता ने बात कही है उसमें अपनी फीलिंग्स मिला दें और उसको व्यक्त करें तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये तो होगी डेफिनेशंस की बात। अब बात ये आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, एक मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको उससे पता लग जाएगा और उसका एक थोड़ा सा अनुमान हो जाएगा। कह सकते हैं ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ही सेज यू आर गोइंग टू अलीगढ़ और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या दिख रही है, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि वह कहता है कि तुम अलीगढ़ जा रहे हो। ठीक है, अब इसमें बात क्या है, बात यह है कि जो सामने जो सेंटेंस लिख रहा है ये तुम्हारा है डायरेक्ट स्पीच। कौन सा वाक्य है ये? डायरेक्ट स्पीच है पूरा वाक्य। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ चीजें हैं उनको आप बड़े ध्यानपूर्वक समझिए ताकि आप इसको और इजी से समझ पाएं। सबसे पहले आप इसको देखिए, ही सेज, ये क्या है? ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है ये, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब बार बार आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलोगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलोगे तो आप इसको शॉर्ट में, आप इसको अगर शॉर्ट में चाहो तो आप कह सकते हो RV और इसको कह सकते हो RS। कहने का मतलब मेरा ये है कि रिपोर्टिंग से ले लिया R और वर्ब से ले लिया V तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड से R ले लिया और स्पीच से S ले लिया, रिपोर्टेड स्पीच। तो आप इसको ऐसे करके इजी तौर से याद कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सेंटेंस को हम कैसे पहचानें कि सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि टेंस की पहचान। ये इंट्रो ऑफ टेंस है कि टेंस की पहचान हम कैसे करें। तो कह सकते हैं
नोट नंबर 1 में क्या कहेंगे कि जब आरबी समझ गए, रिपोर्टिंग वर्ब, जब आरबी में सेज या से टू या सेज टू आए तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि जो इसका जो रूल्स आएगा उसमें ये चीजें इंक्लूड होंगी, तो आप प्रेजेंट की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करें अगले टेंस की। अगला टेंस होता है पास्ट। यहाँ लिख देता हूं एक बार, प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस की पहचान, ये हेडिंग हो गया तुम्हारा 1, सही है। अब अगला है 1 और नंबर 2, पास्ट टेंस की पहचान, ताकि आपको आसानी से याद रहे ये सारी चीज़ें। अब कह सकते हैं कि जब आरबी में से सैड या सैड टू आए या दिया हो, आए तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। अगला जो तीसरा है वो है तुम्हारा फ्यूचर। कौन सा है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है अगला। फ्यूचर टेंस की पहचान कह सकते हैं कि जब आरबी में विल से या सेल से दिया हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आपने क्या सीखा? डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन, इनडायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन, और आपने रिपोर्टिंग वर्ब को पहचान लिया और रिपोर्टेड स्पीच को पहचान लिया। अब बात करें टेंस की, तो टेंसों की पहचान हो गई आपको। प्रेजेंट टेंस की पहचान कर लेंगे जब आरबी में आपको से टू और सेज टू आए। पास्ट की पहचान हो जब आरबी में आपको सैड या सैड टू दिया हो। फ्यूचर की पहचान करेंगे जब आरबी में आपको विल से और सेल से दिया हो। तो इस प्रकार से आप इसका बेसिक समझ चुके होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको और आगे आपको इसका रूप जो है मैं आगे बता सकता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं अब इसके अगले पड़ाव की तरफ। अब हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, लिख देता हूं मैं एक बार हेडिंग में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ नियम होते हैं। कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार से हैं। अब रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं पहले। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब आरबी या कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में
दी हो तो RS बोले तो रिपोर्टेड स्पीच RS का टेंस नहीं बदलता है। इसका टेंस नहीं बदलेगा। जब आपको आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हो तो RS का टेंस नहीं बदलता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब रूल नंबर 2 कहता है कि जो कॉमा होता है ना, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास, ये कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो रूल ये कहता है, क्या कहता है अगला रूल? से का से ही रहता है, सेज का सेज ही रहता है, से टू का हो जाता है टेल, और सेज टू का हो जाता है टेल्स, सैड का सैड ही रहता है, और सैड टू का हो जाता है टोल्ड। अब आपने एक बात देखी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर टू ना दिया हो तो नहीं बदलते हैं। कह सकते हैं अगर यहाँ टू नहीं है, जैसे से के बाद टू नहीं है, सेस के बाद टू नहीं है, तो अगर टू नहीं दे रखा होगा तो उसको बदलेंगे नहीं, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब बनाते हैं इसका एक एग्जाम्पल, आपको बता देता हूं बनाकर। ही सेज आई एम गोइंग टू अलीगढ़, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। वह कहता है कि मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले पहचानिए, ये सेज लिखा है। क्या लिखा है? सेज। आरबी में जब सेज दिख रहा है तो आप पहचान लेंगे ये प्रेजेंट का वाक्य है, तो RS का टेंस नहीं बदलेगा। तो ही सेज, और सेज की जगह पे सेज आएगा क्योंकि ये दे रखा है सेज, और सेज की जगह पे सेज, क्योंकि इसमें टू नहीं है तो नहीं बदलेगा। इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो आपको लगाना है दैट, और जब ये आरबी प्रेजेंट का दे रखा है तो RS का टेंस नहीं बदलेगा, तो लिख देंगे आई एम गोइंग टू अलीगढ़। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब इसका अगला रूल्स मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसको और ही अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट डाउन करिए। कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं आप, उसमें नोट डाउन करें, लिखें, साथ साथ लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो आगे चलते हैं एक और रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है हमसे, उसके बारे में जानेंगे। अगला रूल ये कहता है, रूल नंबर जो भी होगा आपके अकॉर्डिंग आप ले लेना, कि जब आरबी पास्ट टेंस में दी हो तो RS का टेंस बदलना चाहिए, लेकिन जब
RS में कोई सत्य घटना, यूनिवर्सल ट्रुथ, सत्य घटना दी हो तो RS का टेंस नहीं बदलता है। RS का टेंस नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल बना देते हैं। द टीचर said to the boys, comma inverted commas, the sun rises in the east, comma inverted commas। अब देखिए, अध्यापक ने लड़कों से कहा, क्या कहा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व से निकलता है। तो सत्य बात है, सूर्य पूर्व में ही निकलता है। तो आपको करना क्या है? तो बनाएंगे द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो लगाएंगे दैट। उसके बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट और इन्वर्टेड कॉमा हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। कल जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उसमें सिखाऊंगा टेंस का बदलना और प्रोनाउन का बदलना। ये 2 पॉइंट मैं कल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ताकि आप आसानी से इसको देख पाएँ। नहीं तो वीडियोस का जो लेंथ होता है बहुत लंबा हो जाता है। तो ये बाकी 2 पॉइंट्स मैं आपको कल करा दूंगा, तो असर्टिव सेंटेंस आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो भी पॉइंट आते रहेंगे मैं कराता रहूँगा। आशा कर सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करा तो आपको ये इसका बेसिक पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से। जब अच्छे से कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं। जब अच्छी होती हैं, जब तुम्हारा भला हो रहा है तो अपने मित्रों का भी भला करिए। जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप वीडियोस को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि चैनल बहुत अच्छा है, इससे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो उसके बाद लाइक और कमेंट कीजिए। अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे उसका कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।